हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप एल्गो आराम गिदीरा। सो अभी अभी मैं अपना लेग वर्कआउट खत्म करके घर पहुंचा एंड आई हैड नो इंटेंशन ऑफ मेकिंग एनी वीडियो टुडे। आई वांटेड टू रिकॉर्ड टुमारो एंड मैं कल अपलोड करना चाहता था, बट दिस वीडियो नीड्स टू गो आउट देयर राइट नाउ एंड ऑल ऑफ यू नीड टू लिसन, ऑल ऑफ यू नीड टू वॉच एंड ऑल ऑफ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जैसे मैं अपना वर्कआउट खत्म कर रहा था, पूरा वर्कआउट हो गया था, मैं कूल डाउन कर रहा था अपना एंड आई वाज पैकिंग एवरीथिंग एंड आई वाज रेडी टू लीव। आई सॉ समबडी एंटर द जिम। ठीक है, उन्होंने किए पुशअप्स, उन्होंने किए पुलअप्स एंड देन ही स्टार्टेड स्क्वाटिंग। आज हम लोग बात करेंगे टॉप 3 स्क्वाट मिस्टेक्स दैट अ लॉट ऑफ यू आर मेकिंग आउट देयर एंड यू गाइस नीड टू स्टॉप राइट नाउ इफ यू वांट टू सी एनी प्रोग्रेस एंड इफ यू वांट टू ग्रो योर लेग्स। स्टॉप मेकिंग दीज मिस्टेक्स। ठीक है, जल्दी लेकिन डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, सो प्लीज मेक श्योर आप ये पूरा वीडियो देखो। गिव मी 4 to 5 minutes, आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन। स्टे ट्यून्ड, वॉच द कंप्लीट वीडियो। ओके, तो सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं एंड ऑब्वियसली बाय नाउ यू गाइस हैव अंडरस्टूड मैं क्या कहना चाहता हूँ, इज नो प्रॉपर वार्म अप। अगर आप लेग ट्रेन कर रहे हो या फिर कोई भी अदर मसल ग्रुप ट्रेन कर रहे हो, चेस्ट, शोल्डर, बैक, बाइसेप, you need to make sure that you warm up properly. At least 5 से 7 मिनट you need to warm up, especially when you're training legs. You need to warm up ankle, knee, hip, lower back. There's a lot that goes into it. ठीक है, वार्म अप का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करो, पुल अप करो, पुशअप करो, आप ट्रेडमिल पे 15 मिनट भाग के एंड देन यू स्टार्ट स्क्वाटिंग विथ योर मेन सेट। ही हैड अ डिसेंट फिजिक, दैट गाय हु एंटर्ड द जिम। डिसेंट फिजिक था, मैंने कुछ नहीं कहा। ही स्टार्टेड विथ 90 किलो। ठीक है, डायरेक्टली 90 किलो। सो कुछ पुल-अप्स एंड देन उसके बाद ना डायरेक्टली 90 किलो। प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक, योर जॉइंट्स आर नॉट रेडी येट टू टेक दैट मच लोड। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू वार्म अप प्रॉपर्ली। एनी मसल ग्रुप, make sure you don't miss your warm up। 5 to 8 minutes focus, do specific movement, specific warm up। ठीक है, so that is number 1 mistake, no warm up। okay, now let's talk about mistake number 2 and this a lot of people are making it and होता क्या है, lot of people are squatting in their running and jogging shoes। ठीक है, उसकी वजह से now let me explain। उसकी वजह से होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरा बॉडी वेट है 80 किलो एंड इफ आई एम स्क्वाटिंग से 80 किलो, टोटल होता है 160 किलो। ठीक है, नाउ इमेजिन मी पुटिंग 160 किलोज ऑन माई एंकल एंड ऑन माई नी। अगर मेरे पास ठीक ठाक शूज नहीं है, इफ आई डोंट हैव डिसेंट शूज एंड अगर शू के अंदर मेरा एंकल मूव हो रहा है, माई एंकल इज नॉट स्टेबल, that is going to put too much pressure on my knee and that is going to put too much pressure on my lower back। ठीक है, a lot of people don't realize that your knee pain का actual reason आपका knee नहीं है, but it can also be lack of stability around your ankle। so your ankle can be the main reason causing knee pain and lower back pain। ठीक है, and then people will complain कि I don't squat heavy because I get knee pain and ankle pain। is because you are not doing it the right way। ठीक है, रनिंग शूज, जॉगिंग शूज आर नॉट द शूज टू स्क्वाट इन। स्क्वाट स्पेसिफिक शूज आते हैं, वेट लिफ्टिंग शूज आते हैं। इफ यू कैन नॉट बाई दो शूज, वॉट एवर रीजन, इफ यू कैन नॉट अफोर्ड दो शूज, थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं, बट इफ यू कांट गेट दो शूज, नो इश्यूज एट ऑल, बेयरफुट स्क्वाट करो। आई स्क्वाट बेयरफुट, आई डू हैव माई स्क्वाट शूज, लेकिन जब भी मैं वो नहीं लेके जाता, आई स्क्वाट बेयरफुट। So please start squatting barefoot instead of squatting in running or jogging shoes। mistake number 2। mistake number 3 and this is my personal favorite। ठीक है, आपके पास शूज भी सही हैं, आपने वार्म अप भी किया है, सब कुछ सही है, आप यू लोड अप 100 किलो, 120, 130 किलो आपने लोड अप कर लिया है, लेकिन उसके बाद में आपका रेंज ऑफ मोशन इतना सा ही रहेगा। यू जस्ट सिट एंड देन अप। स्क्वाट इज नॉट सपोज टू बी दैट वे। ठीक है, स्क्वाट, there is a reason why squat is called the king of all movement and there is a reason why not a lot of people are going all the way down in their squat। मैं यहाँ पे मेरा squat का range of motion का एक वीडियो डाल दूंगा, प्लीज चेक दैट आउट एंड अंडरस्टैंड कि कितना लो आप लोगों को जाना चाहिए अपने squat में। एंड इफ यू वांट टू improve your squat depth then प्लीज कमेंट डाउन। इस वीडियो में आप नीचे कमेंट कर दो कि help us improve our squat depth। मैं उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, आप कैसे अपना स्क्वाट का डेप्थ इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, मेरा एडवाइस है, वेट अपना ईगो को साइड में रखो। ठीक है, फोकस ऑन योर रेंज ऑफ मोशन, अच्छी तरीके से एंकल और हिप मोबिलिटी करो, उसके बाद में यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू गेट अ लॉट डीपर इन योर स्क्वाट। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी मूवमेंट। अगर आपका इंटेंशन, अगर आपका गोल मसल बिल्ड करना है, देन रेंज ऑफ मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट बी स्क्वाट, ओवरहेड प्रेस, बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस, कुछ भी।
रेंज ऑफ मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट कॉम्प्रोमाइज योर रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, एंड स्टॉप मेकिंग दिस मिस्टेक्स। आप इनमें से कोई भी गलती करते हो देन प्लीज इंप्रूव। अगर अभी भी कोई भी एडवाइस, कोई भी सजेशन, कुछ भी चाहिए आप लोगों को, प्लीज कमेंट डाउन, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। क्विक शॉर्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो, आई होप इट मेड लिटिल सेंस एंड आप लोगों को बातें समझ में आई। And if you see people around you making mistake, then please reach out to them, try and help them if you can, if you're comfortable. If not, just let it be. लोग नहीं सुनेंगे आपकी बात। अगर आज मैं हेल्प करने जाता, आई एम 100% श्योर दैट गाय वुडंट हैव लिसन टू मी, एंड दैट इज वाई आई जस्ट लेट इट बी। एंड दैट इज वाई इन अ वे आई एम थैंकफुल कि यूट्यूब जैसा मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है वेर आई कैन एक्सप्रेस माई व्यूज to all of you. So even if there are 50 people watching, I know you guys would have understood something out of it, है ना? So please stop making these mistakes. I will see you guys in the next one super soon. Please make sure you like, share, subscribe. I'll see you guys. Bye bye.